Welcome to Elixir Academy, friends. In this video, we will see marginalization and its characteristics. यानी कि मार्जिनलाइजेशन क्या है और इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या लक्षण हैं, आइए इसे देखते हैं। ये है लेक्चर 41 बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का देखते हैं हम सब लेक्चर 41। आवर क्वेश्चन इज डिफाइन मार्जिनलाइजेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मार्जिनलाइजेशन को डिफाइन करिए और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं वो भी बताइए। So let's see what is marginalization. Marginalization refers to the social, political, and economic process through which certain individuals or groups are pushed to the edges or margins of society. यानी कि मार्जिनलाइजेशन एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोसेस है, यानी कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रोसेस है जिसके कि द्वारा कुछ चुने हुए लोगों को या उस चुने हुए एक खास जाति के लोगों को समाज के किनारे पर ढकेल दिया जाता है, यानी समाज के हाशिए पर रखा जाता है। उनको जितना अधिकार होना चाहिए समाज में रहने का उतना मिल नहीं पाता है, दुर्भाग्य से। It involves the systematic exclusion, discrimination, and limited access to resources, opportunities, and decision making power that leads to the disadvantaged position of these marginalized individual or groups. यानी कि ये एक सोची समझी साजिश है। मार्जिनलाइजेशन, जो लोग अथॉरिटी में होते हैं वो जानबूझ करके एक सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन करते हैं, जानबूझ करके एक समाज के वर्ग को बाकी जो भी उनको मिलनी चाहिए रिसोर्सेस की, एसेस, जो अवसर उनको मिलने चाहिए डेवलपमेंट के, जो डिसीजन मेकिंग में पावर होनी चाहिए, इन सब चीज़ों से उनको वंचित रखा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ठीक। और इससे होता क्या है कि उन लोगों का सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता और ये लोग हो जाते हैं डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में पहुंच जाते हैं, जिनको बहुत नुकसान होता है। और फिर ऐसे ही लोगों को कहा जाता है मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। यानी कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में जो लोग होते हैं उनको समाज से बाहर एक तरह से देखा जाए तो रखा जाता है। उनको जितनी सुविधाएं होनी चाहिए एक समाज के नागरिक होने की हैसियत से वो नहीं दिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है बाकी समाज के दूसरे वर्ग के लोगों के द्वारा। So marginalization can occur based on various factors such as race, ethnicity, gender, socioeconomic status, religion, sexual orientation, disability or any other characteristics that result in social inequality. यानी कि समाज में जो इनइक्वालिटी होती है, समाज में जो असमानता पाई जाती है लोगों के बीच में, वो बहुत सारे आधार पर हो सकती है। उसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि रेस, लोग अलग अलग नस्ल के होते हैं, इंडियन, चाइनीज़, अफ्रीकन। आप उन सब की फेसेस को देखोगे तो शक्ल देखते ही लगेगा कि अंतर है। ठीक। तो इस आधार पर आदमी डिस्क्रिमिनेट करने लगता है। या फिर अपने ही कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स के लोगों को देख लीजिए, सबकी भाषा अलग है, सबके फेसेस अलग हैं। ठीक। सबकी चॉइसेस भी अलग अलग हैं। तो इसके आधार पर, रेस के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, लोगों के जेंडर के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर भी भेदभाव होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर, कौन रिच है कौन पुअर है, इस पर होता है भेदभाव। रिलीजन के आधार पर तो मत पूछिए कितना भेदभाव होता है, कभी कभी तो राइट्स हो जाता है। फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के भी आधार पर। ठीक। और डिजेबिलिटी, पर्सन विथ डिजेबिलिटी जो होते हैं, नॉर्मल पीपल और क्रिपल्ड पीपल, उन सब के बीच भी भेदभाव होने लगता है। तो ये कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके आधार पर समाज में इनइक्वालिटी होती है और ऐसे डिसएडवांटेज्ड पीपल को मार्जिनलाइज ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है। अगर उनके साथ बहुत ज़्यादा अगर जाति हो रही है, अगर उनको डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रखा गया है, उन्हें सही एजुकेशन नहीं मिल पाती है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती, उनके पास रिसोर्सेस नहीं हैं डेवलपमेंट के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं आगे बढ़ने के लिए, तो ये सब कुछ का असर पड़ता है मार्जिनलाइजेशन होने में। यानी कि व्यक्ति के पास जो उनके अधिकार होने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के मेंबर को। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन इंक्लूड। अब मार्जिनलाइजेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे देखते हैं हम सब। पहला है एक्सक्लूजन। सबसे पहले तो एक्सक्लूजन, वंचित रखा जाता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को। सो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर ऑफन एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो समाज में जो मेन जो लोग होते हैं, ठीक, उनकी जैसे कि
उनको काफ़ी एक अच्छा पोस्ट मिला हुआ रहता है, रोज़गार रहता है उनके पास, ठीक, तो अच्छे से लोग तरक्की कर रहे होते हैं। लेकिन मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप होते हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है इन चीज़ों से, उनको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाता है। दे मे फेस बैरियर्स टू एसेसिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज। तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है एजुकेशन पाने के लिए, हेल्थ केयर की फैसिलिटी पाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए, रोज़गार के लिए, यहाँ तक कि हाउसिंग और बाकी जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए उन सब के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा कठोर संघर्ष करना पड़ता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को। तो आप मार्जिनलाइज्ड ग्रुप आप ऐसे सोचो कि हमारे प्राचीन भारत में जो दलित वर्ग के लोग थे वो इसके अंदर आते हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको कोई भी राइट्स नहीं दिया गया था उस समय। डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्जिनलाइजेशन का, एक तो पहले हमने देखा एक्सक्लूजन, उसको समाज से बाहर रखा जाता है, मेन स्ट्रीम का वो लोग हिस्सा माना ही नहीं जाता है। और डिस्क्रिमिनेशन अगला है कि भेदभाव किया जाता है मार्जिनलाइज्ड पीपल से। मार्जिनलाइजेशन involves the unjust treatment and prejudice towards certain groups based on their perceived differences। यानी कि मार्जिनलाइजेशन के तहत क्या किया जाता है कि मार्जिनलाइज्ड पीपल के साथ जानबूझ करके भेदभाव किया जाता है, उनको लेकर के पहले से गलत धारणा लोग बना करके बैठे होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, भेदभाव तरह तरह से सामने आ सकता है, सच एज रेसिज्म जाति के आधार पर, सेक्सिज्म सेक्स के आधार पर, होमोफोबिया, एबलिज्म लीडिंग टू फर्दर डिसएडवांटेज एंड इनइक्वालिटी। तो इन सब होमोफोबिया मतलब होमोसेक्सुअल होने की बात, तो ये सब चीज़ों के आधार पर लोग भेदभाव करने लगते हैं इन लोगों के साथ, मार्जिनलाइज्ड पीपल के साथ। सो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स often have limited opportunities to improve their social and economic condition। जो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल होते हैं उनके पास बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो खुद को सोशल और इकोनॉमिक रूप से अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है। दे मे फेस सिस्टमेटिक बैरियर्स दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम एसेसिंग एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और हायर एजुकेशन thereby perpetuating their marginalized status। यानी कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को पहली बात तो अवसर ही नहीं मिल पाता है सामाजिक और आर्थिक विकास का, तो जिसकी वजह से उनके सामने चुनौती होती है, वो ना तो अच्छा एजुकेशन ले पाते हैं, ना ही उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल पाती है, ना ही वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से वो जहाँ हैं उसी मार्जिनलाइज्ड स्टेटस में पड़े रहते हैं, वहीं फंसे रहते हैं। नेक्स्ट है पावरलेसनेस। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफन लैक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग पावर। यानी कि पावर, पॉलिटिकल पावर से यहाँ इसका लेना देना है, और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता ही नहीं है, वो लोग इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो पाते हैं, और जिसकी वजह से वो लोग डिसीजन मेकिंग पावर में कभी पहुंच नहीं पाते। देयर वॉइसेस एंड कंसर्न्स आर ऑफन इग्नोर्ड और डिसरिगार्डेड इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस, exacerbating their marginalized status and further perpetuating inequality। यानी कि होता ये है कि इन लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से इनकी क्या समस्याएं हैं, इनकी आवाज़ दब जाती है, इनको इग्नोर कर दिया जाता है। जब पॉलिसी बनती है, कोई चीज़ की गवर्नमेंट पॉलिसी बनती है लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए, तो वैसे में इन लोगों की, मार्जिनलाइज्ड पीपल की वॉइस कोई उठाता नहीं है और इनकी समस्या वहीं पड़ी रहती है, ये लोग मार्जिनलाइज्ड स्टेटस में पड़े रहते हैं, और जिससे कि इनइक्वालिटी समाज में और ज़्यादा व्याप्त हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है सोशल स्टिग्मा। Marginalized individuals or groups may experience social stigma, stereotypes, and prejudice, which can contribute to their isolation and lower self-esteem। यानी कि marginalized individual को लेकर के सोसाइटी में बहुत सारे स्टिग्मा हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, मतलब कि अंधविश्वास आपका समझ सकते हो, यानी फैलाई गई बातें, बस ऐसे ही उसका सच्चाई से कोई लेना देना हो ना हो, बस प्रचलित हो जाता है समाज में बहुत सारी बातें, उनको कहते हैं स्टिग्मा एंड स्टीरियोटाइप्स। और प्रिजुडिस, तो ऐसे लोगों के प्रति पहले से ही मन में कुछ रखा जाए, जैसे फलाना जात अच्छा नहीं होता है, इस तरह की बातें, ठीक। तो ये सब कुछ क्या है, सोशल स्टिग्मा है। तो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल के लिए ये सब कुछ पहले से समाज में
काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हैं, जिसकी वजह से इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है और ये लोग आइसोलेशन यानी अलग थलग पड़े रहते हैं और इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कम रहता है। दिस कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन देयर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, और इससे इनका मेंटल और इमोशनल जो होना चाहिए वो अच्छा नहीं रह पाता है। डेवलपमेंट मेंटल और इमोशनल दोनों ही गड़बड़ ही इनका चल रहा होता है। साइकिल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी का चक्र। Marginalization often leads to cycle of poverty where individuals and communities struggle to break free from cycle of limited resources and opportunities। यानी कि marginalization में प्रायः क्या देखने को मिलता है, गरीबी का एक चक्र है। अब कॉमन सी बात है, marginalized ग्रुप जो होते हैं उनको ना तो सही एजुकेशन का अधिकार मिल पाता है, ना ही उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है, ना ही उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल पाता है, ना ही समाज में उनको सम्मान मिल पाता है। ऐसे में वो लोग गरीबी के चक्कर में फंसे रहते हैं हमेशा के लिए। तो ये कोशिश करते हैं निकलने का। वेर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज स्ट्रगल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, यानी ये स्ट्रगल करते हैं अपने आप को आज़ाद कराने के लिए इस गरीबी के चक्र से, ताकि इनको कुछ मौका मिल सके, इनको भी रिसोर्सेज मिल सके जो कि फ़िलहाल लिमिटेड है। दिस कैन क्रिएट इंटरजेनरेशनल पैटर्न्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन फर्दर एंट्रेंचिंग इनइक्वालिटी, यानी कि साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंसे रहने की वजह से उनका नेक्स्ट जनरेशन भी गरीब ही रहता है और फिर नेक्स्ट जनरेशन भी और गरीब रहता है। इस तरह से इनइक्वालिटी समाज में वर्तमान रहती है, चलती रहती है। इंटरसेक्शनैलिटी क्या है देखते हैं इसको। मार्जिनलाइजेशन कैन इंटरसेक्ट विथ मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज लीडिंग टू कंपाउंडेड डिसएडवांटेजेस, यानी कि मार्जिनलाइजेशन जो है बहुत सारे बाकी सोशल आइडेंटिटीज से इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक मिल सकती है, और जिससे होता है कि डिसएडवांटेज और बढ़ जाता है। एक तो ऐसे ही किस्मती लोगों का वो साथ नहीं दे रही है, ऊपर से इंटरसेक्शन अगर कुछ चीज़ों का हो जाए तो और दो चीज़ मिल जाए तो फिर और ज़्यादा दुर्भाग्य इनका बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स हु बिलोंग टू मार्जिनलाइज्ड रेशियल और एथनिक ग्रुप्स and also identify as LGBTQ may face intersecting forms of discrimination and marginalization, यानी कि एक तो अगर कोई व्यक्ति है जो कि मार्जिनलाइज ग्रुप का मेंबर है, ठीक, और अगर फिर उसको इस तरह से पहचाना जाए कि वो एक LGBTQ है, यानी कि या तो लेस्बियन है L4, या तो G फॉर गे है, या तो बाइसेक्सुअल है, या तो ट्रांसजेंडर है, या तो क्यूअर है, यानी कि उसकी सेक्सुअलिटी नॉर्मल नहीं है, ठीक। नॉर्मल जो सेक्सुअलिटी होती है मेल और फीमेल नॉर्मल लोग जो होते हैं, LGBTQ वैसे लोग नहीं होते हैं, ठीक। L मीन्स लेस्बियन, मतलब कि दो गर्ल्स ही आपस में ज़िंदगी भर साथ रहने लगती है। गे मीन्स दो बॉय आपस में ज़िंदगी भर साथ रहने लगते हैं, दो मेल। बी बाइसेक्सुअल हो जाते हैं। टी ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल यानी जिसमें दोनों ही हैं, और फिर ट्रांसजेंडर समझते हो, और फिर उसके बाद क्यूअर जो कि अपना चेंज करवा चुके होते हैं सेक्स, किस तरह से, तो सर्जिकल मेथड से, ट्रांसजेंडर और क्वेयर ये सब कुछ। तो ऐसे लोग अगर ये हो गए एथनिक ग्रुप वाले, तब तो एक तो एथनिक जो इनकी थी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के मेंबर थे, ऐसे ही उनके साथ भेदभाव हो रहा था, और ऊपर से ये LGBTQ अगर उनमें कोई निकल गया तब तो उनके साथ भेदभाव और दुगना हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ कहा गया है इंटरसेक्शनैलिटी, यानी डबल हो जाना, कोई चीज़ का इंटरसेक्ट हो जाना, ठीक, यानी कि इनके डिसएडवांटेजेस का और ज़्यादा कंपाउंड हो जाना और ज़्यादा बढ़ जाना। नेक्स्ट है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस मार्जिनलाइजेशन टू प्रमोट अ मोर inclusive and equitable society that values the dignity and rights of all individual। तो ये ज़रूरी है कि समझा जाए कि मार्जिनलाइजेशन की क्या कारण, मार्जिनलाइजेशन क्या है और कि इसकी क्या प्रॉब्लम्स है, और इसको दूर भी किया जाए, ताकि एक अच्छा और बढ़िया इंक्लूसिव और बढ़िया सोसाइटी, इक्विटेबल सोसाइटी बन सके, जिसमें कि सभी व्यक्ति डिग्निटी यानी अपनी शान से रहे, उन सबको अपना अपना अधिकार मिले, ठीक, और एक अच्छा समाज बन सके। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।